गाइज, वेलकम टू नौकरीवाज क्लासेस। और जैसा कि हम 1000 का इडियम्स एंड फ्रेजेस का आपका सीरीज चला रहे हैं, पार्ट हम आपके पास लेकर आए हैं। चलिए, इफ यू लॉस्ट एवरीथिंग स्टिल यू हैव कृष्णा विद यू एंड दैट इज इनफ टू स्टार्ट ओवर अगेन। राइट, इस बात को याद रखिए। आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो ऐसा नहीं सोचना है कि आप सब कुछ खो दिए, आपके साथ कृष्णा है। चलिए, कुछ लिंक के साथ मैं आपको इडियम्स याद कराऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इडियम्स की। देखिए, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? टू फेस द प्रॉब्लम, समस्या का सामना करना, परेशानी का सामना करना। मीनिंग क्या हो जाएगा? टू फेस द म्यूजिक। जब वो पढ़ाई करता है तो वो क्या करता है? टू फेस द म्यूजिक। वो म्यूजिक को फेस करता है, जब म्यूजिक बजता है तो उसे लगता है उसके लिए क्या हो रहा है? परेशानी हो रहा है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू फेस द प्रॉब्लम, परेशानी का सामना करना। एसएससी 2012 ने पूछा है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज आउट ऑफ द वे। देखिए, आउट ऑफ द वे मतलब क्या होता है? इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब होता है जिसको अपन बोल सकते हैं विचित्र, मतलब बिल्कुल एबनॉर्मल, जो नॉर्मल ना हो। आउट ऑफ द वे इट मींस जो वे होता है उस रास्ते से हटके बिल्कुल जो होता है उसको बोलेंगे हम इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं विचित्र, एबनॉर्मल, बिल्कुल अलग ही, उसको बोलेंगे इसेंट्रिक। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या होता है? कोई कसर नहीं छोड़ना। टू सर्च इन ऑल पॉसिबल, हर तरह से उस चीज को सर्च करना, तो बोल सकते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? उसने उस स्टोन को सर्च करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लीव नो स्टोन अनटर्न, उसने उस स्टोन को सर्च करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कोई कसर नहीं छोड़ना। चलिए, मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। देखिए, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? पहले ये समझिए, एक ही विषय पर बात करना। आपने सुना होगा स्ट्रिंग ऑपरेशन होते हैं। जब स्ट्रिंग ऑपरेशन होते हैं वो एक ही टॉपिक पर बात करते हैं। तो हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, ड्वेल टीडियसली ऑन द सेम स्ट्रिंग, एक ही विषय पर बात करना, उसको बोलेंगे हम हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। ब्लड रन कोल्ड। तो देखिए, यहाँ पे ब्लड रन कोल्ड का मतलब क्या होता है? ब्लड रन कोल्ड का मतलब होता है आपका डर जाना। उसका जो ब्लड है, लड़ाई लड़ते समय क्या सा होगा? कोल्ड हो गया, मतलब वो डर गया सामने वाले से। उसका ब्लड कैसा हो गया? कोल्ड हो गया। ब्लड रन कोल्ड। तो यहां पर इसका मीनिंग हो जाएगा डर जाना। राइट, डी फ्राइटन जिसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अगला वर्ड है हमारे पास गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है रिब्यूक। रिब्यूक मतलब होता है डांटना। गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, उसका माइंड जो है वो पीस है, शांत व्यक्ति है वो, तो दूसरे लोगों को वो डांटने का काम नहीं करता है। तो इसको कैसे बोलेंगे? गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड मतलब होता है क्या? डांटना। एट फर्स्ट ब्लश। देखिए, एट फर्स्ट ब्लश का मतलब क्या होता है? एट फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है पहली नजर। व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट टू थिंक अबाउट, एट द फर्स्ट ब्लश। आप बोल सकते हैं आप कॉलेज में गए तो आपको एट द फर्स्ट ब्लश में उससे क्या हो गया? लव हो गया। तो एट द फर्स्ट ब्लश मतलब होता है व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट टू थिंक अबाउट। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा पहली नजर में। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। एट अ प्रीमियम। देखिए, एट अ प्रीमियम का मतलब होता है बहुत महंगा होना, बहुत कीमती होना। वैसे ही पता चल रहा है, प्रीमियम से ही पता चल रहा है। प्रीमियम मतलब क्या होता है? प्रीमियम बोलते नहीं है, ये प्रीमियम पास है, मतलब बहुत महंगा है। एट अ प्रीमियम मतलब होता है मोर वैल्यूएबल देन यूजुअल। तो इसको अपन बोल सकते हैं बहुत ही महंगा। वर्ड है आपका ब्लैक डॉग। तो देखिए, ब्लैक डॉग का मीनिंग क्या होता है? ब्लैक डॉग का मतलब होता है उदासीन, डिप्रेशन और मेलानकोली। तो इसको याद कैसे रखना है? एसएससी 2012 ने पूछा है। ब्लैक डॉग, वो ब्लैक डॉग को देख के कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे कुत्ते से क्या लगता है? डर लगता है। तो ब्लैक डॉग को देखकर वो डिप्रेशन में आ जाता है और मेलानकोली हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू फाइट अ लॉजिंग बैटल। टू फाइट अ लॉजिंग बैटल का मतलब होता है कोई आशा नहीं होने पर भी संघर्ष करते रहना। टू ट्राई हार्ड टू डू समथिंग व्हेन देयर इज नो चांस। देखिए, टू फाइट अ लॉजिंग बैटल मतलब उसे लग रहा है कि वो लड़ाई को हारने वाला है, फिर भी वो क्या कर रहा है? उसमें उसको एफर्ट्स लगा रहा है। तो बोल सकते हैं टू ट्राई हार्ड टू डू समथिंग व्हेन देयर इज नो चांस। क्लियर है? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका टू बी अ डाई हार्ड। टू बी अ डाई हार्ड का मतलब होता है बहुत जिद्दी होना। आपने एक हॉलीवुड में मूवी देखी होगी, डाई हार्ड। डाई हार्ड, राइट? तो उसका मतलब उसमें जो हीरो है वो कैसा है? बहुत ही जिद्दी है। टू बी अ डाई हार्ड का मतलब होता है स्टबबोर्न, बहुत ही जिद्दी होना। टॉप ऑर्डिनरी। आउट ऑफ ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है बच्चों? असाधारण, मतलब जो साधारण नहीं है। वैसे ही पता चल रहा है। ऑर्डिनरी मतलब जनरली क्या होता है? सामान्य। फॉक्स पास,
तो देखिए फॉक्स पास का मतलब क्या होता है यहाँ पर, फॉक्स पास का मतलब होता है गलती, राइट, मिस्टेक। उसने फॉक्स पास किया, गलती की, वो एग्जाम देने गया या उसने कुछ काम किया, उसने फॉक्स पास किया, तो उसको बोलेंगे मिस्टेक, गलती, राइट। क्लियर है बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम, हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी का मतलब होता है टू मिसलीड। मिसलीड का मतलब क्या है, देखियो यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ छल कपट करना, मतलब उसको सही रास्ता नहीं दिखाना। वो हैंकी पैंकी कर दिया, मतलब उसके जो सही रास्ते से उसको भटका दिया, मिसलीड कर दिया, उसको अपन बोलेंगे हैंकी पैंकी। नेक्स्ट वर्ड है आपका हुई एंड क्राई। हुई एंड क्राई कई बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। इसका मतलब होता है शोरगुल। हुई एंड क्राई का मतलब क्या होता है, शोरगुल, टू मेक अ नॉइज, शोर करना, टू मेक अ नॉइज, उसको बोलेंगे हुई एंड क्राई। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, टू गो द डॉग्स। देखिए टू गो द डॉग्स का मतलब होता है टू र्यून। टू गो द डॉग्स का मतलब क्या होता है, टू र्यून मतलब होता है बर्बाद कर देना या बर्बाद हो जाना, बोल सकते हैं टू गो द डॉग्स, राइट। वो डॉग को लेकर गया और क्या हो गया, बर्बाद हो गया। टू गो द डॉग्स, वो डॉग के साथ गया, बर्बाद हो गया। टू गो द डॉग्स, टू र्यून मतलब बर्बाद हो जाना। एसएससी 2014 ने पूछा है। आप बार बार रिपीट करेंगे याद हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा परेशानी आती है, लेकिन आप रिपीट करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट देखिए, टू पुट पेन टू पेपर। टू पुट पेन टू पेपर का मतलब होता है टू बिगिन राइटिंग। टू बिगिन राइटिंग का मतलब क्या होता है, लिखना प्रारंभ करना। टू पुट, आपने पेन को क्या किया, पुट रखा, पेन टू द पेपर, और पेपर पर लिखना चालू किया। टू बिगिन राइटिंग, दैट इज कॉल्ड टू पुट पेन टू पेपर, तो लिखना प्रारंभ करना। देखिए जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। जब मैं आपको हिंदी बोलता हूं तो आप उसको लिखिए। मैं हिंदी इसलिए नहीं लिखता हूं इसमें आपको, क्योंकि जो एग्जाम में पैटर्न मिलता है आपको इसी तरीके से इंग्लिश में लिखा मिलेगा, तो मैं हिंदी इसका आपको बता देता हूं। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको पेन पेपर लेके बैठिए और लिखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेन प्रिक। तो देखिए यहाँ पेन प्रिक का मतलब क्या है, पेन प्रिक का मतलब होता है छोटी मोटी परेशानी। पेन प्रिक, पेन प्रिक छोटी मोटी परेशानी, स्मॉल इरिटेशन, राइट। तो उसको अपन बोल सकते हैं पेन प्रिक है, पेन के बराबर छोटी। पेन क्या होती है, छोटी होती है ना। पेन प्रिक छोटी मोटी परेशानी, उसको बोलते हैं स्मॉल इरिटेशन। लाइक जैसे अभी हम बात कर सकते हैं कोरोना में, अगर हम बात करते हैं लॉकडाउन में हम घर पर रह रहे हैं, तो छोटी मोटी परेशानी लोगों को हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी होती है जब अपन इतनी बड़ी कोई महामारी से लड़ने का काम करते हैं तब। नेक्स्ट वर्ड देखिए, पास्ट मास्टर। देखिए पास्ट मास्टर का मतलब होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी काम में क्या होना, निपुण होना, बहुत अच्छा होना। क्या होना, निपुण होना, बहुत अच्छा होना, उसको बोलते हैं अपन एक्सपर्ट। तो इस बात को याद रखिए। पास्ट मास्टर, हमारे यहाँ का जो पोस्ट मास्टर है या पास्ट मास्टर है वो बहुत एक्सपर्ट है, तो याद रखना पास्ट मास्टर मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट। याद। नेक्स्ट इडियम से आपका प्ले अ सेकंड फिडल। प्ले अ सेकंड फिडल का मतलब होता है दूसरे के स्थान पर काम करना। अब प्ले मतलब खेलना, सेकंड फिडल, सेकंड मतलब उसके फर्स्ट नहीं खेल रहा, कौन खेल रहा, सेकंड, मतलब दूसरे के स्थान पर आप खेल रहे हैं, मतलब आप दूसरी की जगह पर काम कर रहे हैं। टू हैव अ लेस इंपोर्टेंट पोजीशन देन समबडी, सो दैट वी कैन से दैट प्ले अ सेकंड फिडल। प्ले अ सेकंड फिडल का मतलब होता है दूसरे के स्थान पर काम करना, उसको अपन बोलते हैं क्या, प्ले अ सेकंड फिडल। चलिए एक बार हम इनको सभी को रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए मैं आपको रिपीट कराता हूँ। टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परेशानी का सामना करना, राइट। वो म्यूजिक बजाता है पढ़ाई के समय पर, तो उसको क्या होता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे, बे से ही डिफरेंट, मतलब वो कैसा है, विचित्र है। नेक्स्ट है बच्चों, लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब होता है यहाँ इसका मतलब है टू सर्च इन ऑल पॉसिबल, कोई कसर ना छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, मतलब होता है एक ही विषय पर बात करना, तो उसको कर रहा है सेइंग ऑपरेशन की बात कर रहा है, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ब्लड रन कोल्ड। उसका जो ब्लड है वो कैसा हो गया, कोल्ड, तो मतलब वो क्या हो गया, डर गया। गिव हिम अ पीस माइंड, गिव हिम अ पीस माइंड, उसका माइंड कैसा है, पीस, शांत है, तो क्या हो गया, उससे उस पर क्या पड़ी, डांट पड़ी। नेक्स्ट देखिए, एट द फर्स्ट ब्लश। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है पहली नजर। आप कॉलेज गए, एट द फर्स्ट ब्लश हो गया आपको, राइट। एट अ प्रीमियम, प्रीमियम से ही पता चल रहा है। एट अ प्रीमियम, प्रीमियम मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत ही महंगा होना, उसको बोलते हैं हम प्रीमियम। ब्लैक डॉग। देखिए यहाँ पे ब्लैक डॉग का मतलब क्या, उदासीन। ब्लैक डॉग का मतलब क्या पे, यहाँ पे उदासीन। आप ब्लैक डॉग देखते ही आप कैसे हो जाते, उदासीन हो जाते। फाइट अ लॉजिंग बैटल। टू फाइट अ लॉजिंग बैटल का मतलब होता है बच्चों, कोई आशा नहीं होने पर भी संघर्ष करते रहना। टू ट्राई हार्ड टू डू समथिंग व्हेन देयर इज नो चांस। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका टू बी अ डाई हार्ड स्टबबोर्न, मतलब बहुत जिद्दी होना। टू बी अ डाई हार्ड, डाई हार्ड में जो हीरो है मूवी हॉलीवुड की, वो कैसा है, बहुत ही जिद्दी है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, मतलब जो नॉर्मल नहीं है उसको अपन बोलेंगे आउट ऑफ द ऑर्डिनरी।
फॉक्स पास, देखिए फॉक्स पास का मतलब क्या होता है, गलती। फॉक्स ने पास कर दी, उसने नकल करते समय उसने कुछ पास कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। हैंकी पैंकी मतलब होता है छल कपट, मतलब किसी के साथ किसी को मिसलीड कर देना। एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल, टू मेक अ नॉइज। नेक्स्ट वर्ड है टू गो द डॉग्स, मतलब होता है बर्बाद हो जाना, तो उसको बोलेंगे टू गो द डॉग्स। वो डॉग को लेकर गया, वहां पर क्या हो गया, बर्बाद हो गया। टू पुट पेन टू पेपर, उसने पेन और पेपर लिया, उसने लिखना प्रारंभ किया, तो उसको मीनिंग क्या हो जाएगा, लिखना प्रारंभ करना। पेन प्रिक, पेन प्रिक का मतलब होता है बच्चों स्मॉल इरिटेशन, छोटी मोटी गलती या छोटी मोटी परेशानी, सॉरी इसको अपन बोल सकते हैं छोटी मोटी परेशानी। पेन प्रिक, पेन के बराबर छोटी कोई परेशानी होती है उसको पेन प्रिक बोलते हैं। पास्ट मास्टर, देखिए पास्ट मास्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी काम में निपुण होना, बहुत अच्छा होना, उसको अपन बोलते हैं पास्ट मास्टर, एक्सपर्ट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अ प्ले अ सेकंड फिडल टू हैव अ लेस इंपोर्टेंट पोजीशन देन समबडी, कान पर खेलना उसको बोलते हैं अ प्ले अ सेकंड फिडल। सभी के सभी मैं आपको जितने भी इडियम्स करा रहा हूं किसी ना किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए इडियम्स हैं, राइट। तो आप जितना मैं इडियम्स करा रहा हूं इनको आप लिखते जाइए, और बार बार मेरे साथ अगर आप 2 बार भी रिपीट कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपको यहीं की यहीं याद हो जाएंगे, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको कंटिन्यू लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग पढ़ने में असमर्थ हैं, वजह से जो लोग पैसे के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, उन लोगों तक पहुंचाइए, वो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें। फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।